परिवार की इच्छा के विरुद्ध जाकर श्रद्धा ने आफ्ताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहना पसंद किया, लेकिन अंत में क्या हुआ जो हर हिंदू लड़की का होता आया है, 35 टुकड़ों में बट गई। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें हमारी बहनों और बेटियों को हमारे धर्म की शिक्षा देनी होगी। उन्हें आफ्ताब जैसे दरिंदों से सतर्क रहने की शिक्षा देनी होगी, नहीं तो ऐसे ही लाशें मिलती रहेंगी, ऐसे ही हमारी लड़कियां टुकड़ों में बंटती रहेंगी। ये वही लड़कियां हैं जो 2-4 किताबें ज्यादा पढ़कर, 2 क्लास ज्यादा पढ़कर खुद को इतना मॉडर्न समझने लगती है कि उनके लिए उनके माँ बाप का प्यार, उनके भाई बहन का प्यार, उनकी धर्म, उनकी संस्कृति कुछ मायने नहीं रखता। मैं आप सभी से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, उन सभी लड़कियों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आपको आपके माँ बाप से ज्यादा और प्यार कोई नहीं कर पाएगा। माँ बाप सबकी जगह ले सकते हैं, लेकिन माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। इसीलिए अपने माँ बाप को इस प्रकार छोड़कर न जाए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे तभी बचेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से श्रद्धा का केस बहुत हाईलाइटेड है। देश भर में इस पर चर्चाएं चल रही हैं, विदेशों में भी इसकी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारे यहाँ जो और भी लड़कियां हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनका प्रेमी सबसे अलग है, न जाने कौन सी मोहिनी उनके ऊपर उन्होंने डाली होगी जिससे उनकी आंखें वास्तविकता को नहीं देख पा रही। ऐसी लड़कियों को मेरा ये वीडियो हो सके तो ज़रूर दिखाना, क्योंकि मैं जो इस वीडियो में अभी आज बताने जा रहा हूँ ऐसी लड़कियों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है। दोस्तों, वह लड़की जो किसी विधर्मी के चक्कर में फंसी हुई है और जो उसे दूसरों से अलग समझती है, उस लड़की को मैं अपनी तरफ से कुछ सलाह देना चाहता हूँ। मैं ऐसा इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि उसका जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि कोई नासमझी की मौत ना मरे। मैं चाहता हूँ कि कोई अपनी नासमझी की वजह से एक ऐसे दलदल में ना फंसे जिससे वो निकल भी नहीं सके। मैं चाहता हूँ कि कोई अपने विनाश को अपने हाथों से ना बुलाए। इसलिए मैं ऐसी लड़कियों को जो इस दलदल में फंसने वाली हैं या उसमें फंस चुकी हैं, उनको अपनी तरफ से ये सलाह देना चाहता हूँ। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर तुमको लगता है कि वो तुम्हें नहीं मिला और तुम मर जाओगी, तुम आत्महत्या कर लोगी, तो मेरी तुमसे ये अपील है कि आप ऐसा नहीं करें। आत्महत्या नहीं करो। आप उसके साथ जाइए, उससे शादी कीजिए, उसके घर में आप रहिए। कुछ समय के बाद आपकी ये इच्छा, ये मनोकामना वो स्वयं पूरी कर देगा। उसके पीछे बेसिक कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो यही है कि पूजा पद्धति से वह आपसे अलग है। आप उगते हुए सूरज को पूजते हैं और वो उस दिशा में सजदा करते हैं जिस दिशा में सूरज डूबता है। आपके यहाँ अवतार होते हैं, उनके यहाँ
पैगंबर होते हैं, नबी होते हैं। आपके यहाँ संसार का पहला मानव मनुष्य मनु महाराज और माता शतरूपा पाए जाते हैं, माने जाते हैं, और उनके यहाँ हजरत आदम और हवा माने जाते हैं। आपके यहाँ मूर्ति पूजा का रिवाज है और उनके यहाँ मूर्ति पूजा का खंडन करने का रिवाज है। आपको आदत है तीज त्यौहार मनाने की, खुशियाँ मनाने की, अपने तीज त्योहारों पर खुशियाँ मनाने की। उनके यहाँ वे सब कुफ्र माने जाते हैं, गुनाह माने जाते हैं। आपको आदत है कि आप व्रत करें, उपवास करें और तीज त्योहारों को अच्छी तरह से मनाएं। उनके यहाँ सब गुनाह माना जाता है। आप सोचते हैं कि हम लोग मिलकर एडजस्ट कर लेंगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो वो अपनी विचारधारा के साथ कभी एडजस्ट नहीं करेगा, अपनी पूजा पद्धति के साथ कभी एडजस्ट नहीं करेगा, अपनी मान्यताओं के साथ कभी एडजस्ट नहीं करेगा, अपनी आस्था के साथ कभी एडजस्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात कि आपको खुले में रहने की, आज़ाद रहने की आदत पड़ी हुई है। उनके यहाँ ऐसा नहीं है। जो आज़ादी आपको मिली है, आप उनके परिवार में पहले ये देखें कि उनकी घर की औरतें कितनी आज़ाद रहती हैं। आप अपने जीवन से उनके जीवन की तुलना कर कर देखिए, आपके मन में खुद ही अपने आप ही उस लड़के के प्रति अनुराग खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और शायद इसकी वजह से आप एक ऐसे नर्क में जाने से बच रहे हैं जहाँ से निकलना जीते जी तो संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि उसकी बहनें, खुद की बहनें किस तरह से रहती हैं, उसकी माँ किस तरह से रहती है, उसकी भाभी किस तरह से रहती हैं, उसके चाची किस तरह से रहती है, बड़ी मम्मी कैसे रहती है, उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या हैं, उनकी मानसिकता क्या है। वे सोच, वह चिंतन जो किसी अन्य आस्था को अपने क्षेत्र में नहीं रहने देना चाहता है, आप उस चिंतन में प्रवेश करना चाहती हैं, ये जानते हुए भी कि आपकी आस्था उनके चिंतन के अनुकूल नहीं है। इस स्थिति में वह आपके साथ एडजस्ट करना तो दूर की बात है, आपको ही अपने जीवन में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। पिछले दिनों बॉम्बे में एक केस हुआ था। एक सनातनी लड़की थी, पूजा नाम की, उसने गैर सनातनी से विवाह किया था। गैर सनातनी कहें या वही कहें जिनकी वजह से अभी आधी दुनिया परेशान हो चुकी है, आधी दुनिया में अशांति है। हम तो उनका नाम लेने में भी डरते हैं क्योंकि हमारे वीडियो उड़ जाएंगे, हमारे चैनल पर कार्रवाई हो जाएगी और हो सकता है हमारे ऊपर ही कार्रवाई हो जाए, क्योंकि हम जैसे लोग जो सच को समाज के सामने लाना चाहते हैं, उनकी नज़रों में नफ़रत फैलाने वाले हैं। और बहुत से ऐसे लोग जिनकी नज़रों में सभी धर्म समान हैं, वे लोग भी हमें नफ़रत फैलाने वालों की गिनती में रखते हैं। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि नफ़रत हम जैसे लोग फैला रहे हैं और उस नफ़रत का शिकार होकर हम जैसे लोग ही मारे जा रहे हैं। कहीं आपने देखा है कि देश में कहीं पे भी या विश्व में कहीं पर भी जिसने नफ़रत फैलाई हो वो खुद ही उसका शिकार हो रहा हो? ये सच है कि नफ़रत फैल रही है देश में, ये सच है कि समाज में नफ़रत है, लेकिन कहाँ से निकल रही है उस जगह को कोई जानता नहीं। जो लोग जानते हैं वे लोग उस जगह को हाईलाइट नहीं करना चाहते जहाँ से नफ़रत फैल रही है। ये नफ़रत उसी चिंतन से फैल रही है
जिस चिंतन ने पिछले हजार वर्ष से सारी दुनिया को थर्रा कर रखा हुआ है, जिस चिंतन के कारण कभी ज्ञान के भंडार तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ 3-3 महीने 6-6 महीने धो कर जलती हैं, कभी ज्ञान के भंडार वहाँ जलाए जाते हैं, कहीं आस्था के केंद्र हमारे विश्व प्रसिद्ध मंदिर जो सारे विश्व में सनातनी चेतना का प्रतीक थे, सारे विश्व में सनातनी एकता का प्रतीक थे, सारे विश्व में सत्वगुण के प्रतीक थे, उन्हें लूट लिया जाता है, उन्हें खंडित कर दिया जाता है, उनके मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। कभी राज्य की लालसा में, कभी धन लूटने की लालसा में युद्ध किए जाते हैं तो लाखों लोगों को सर काट कर उन्हें समाप्त कर दिया जाता है और उनकी घर की स्त्रियों को लूटकर बाजारों में बेच दिया जाता है। नफरत फैलने का कारण वह विचारधारा है जिसकी वजह से 16,000 रानियां एक साथ धधकती आग में कूद जाती हैं, जबकि वे क्षत्राणियां शस्त्र विद्या में माहिर थी। वे चाहती तो रण क्षेत्र में जाकर युद्ध कर सकती थी। किस बात का डर था उन्हें? मृत्यु का नहीं। मृत्यु का यदि उन्हें डर होता तो वे रण क्षेत्र की जगह जौहर नहीं चुनती। उन्हें डर था उनकी अस्मिता के खंडित होने का, उन्हें डर था उनकी मर्यादाओं को खंडित होने का, क्योंकि वे जानती थी जो मानसिकता हमारे सामने आज दो हाथ कर रही है, इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। युद्ध पहले भी होते थे, अनादिकाल से पृथ्वी पर युद्ध की परंपराएं चल रही हैं। पहले युद्ध धर्म युद्ध के रूप में लड़े जाते थे, बड़े बड़े युद्ध हुए, महाभारत जैसा महान युद्ध हुआ, और भी कई सारे युद्ध हुए। लेकिन जिस तरह की रीति रिवाज इन युद्धों में आए वे पहले कभी किसी युद्ध में देखने को नहीं मिले। छोटी छोटी बेटियों को अपने घर पे दासी बनाकर रख लिया जाता था। मैं कहना नहीं चाहूँगा, कड़े शब्द हैं, आप समझिए, दासी बनाकर रख लिया जाता था। जिस व्यक्ति को आपने युद्ध में मारा है उनकी बीवी को अपने यहाँ बीवी की तरह रखा जाता था। जिस व्यक्ति को आपने मार डाला है उसकी बीवी को आपने अपने यहाँ भोग्या बनाकर रखा हुआ है। कई बार उन्हें बाजारों में बेच दिया जाता था। अफगानिस्तान में एक पहाड़ है, हिंदू कुश पहाड़, उसके पास एक दरवाज़ा है जहाँ आज भी लिखा हुआ है दुख्तारे हिंद नीलाम 2 दिनार, यानी हिंद से लाई हुई औरतें 2-2 दिनारों में बिकती हैं यहाँ। तो ज़रा सोचो मेरी बहनों, ज़रा सोचो मेरी बेटियों, आप स्वयं विचार कीजिए कि जहाँ पर औरतों के सम्मान का कोई लिहाज नहीं रखा जाता है, हारने वाले राजा की घर की स्त्रियों को बाजारों में 2-2 दिनारों में बेचने का जहाँ रिवाज है, वहाँ आपकी क्या इज्जत रहेगी? आप कहेंगे, आप कह सकते हैं कि ये तो पुराने ज़माने की गुजरी हुई बातें हैं, आज तो ऐसा नहीं होता होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये ज़माने के हिसाब से चलने वाली रिवायतें नहीं हैं, ये किताब के हिसाब से चलने वाली रिवायतें हैं। ये परंपराएं हैं जो शुरू से लेकर आज तक चली आ रही हैं, और उन परंपराओं का, उन रिवायतों को मानने वालों का ये कहना है कि ये लास्ट डे ऑफ द क्रिएचर्स, क़यामत के दिन तक ये सब चलने वाला है। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि आपके साथ भविष्य में क्या हो सकता है। इसके अलावा आप जहां उम्मीद रखती हैं एडजस्टमेंट की, तो मैं आपको ये बता दूं कि जहां आप शक्ति की देवी अलग हैं, आपके यहाँ ज्ञान की देवी अलग हैं, शक्ति की देवी अलग हैं, धन की देवी अलग हैं, ऐश्वर्य देने वाले भगवान अलग हैं, पालन करने वाले भगवान अलग हैं, पोषण करने वाले भगवान अलग हैं, संहार करने वाले भगवान अलग हैं, सृजन करने वाले भगवान अलग हैं, सुख संपत्ति और
ज्ञान के दाता भगवान अलग हैं, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। आपके यहाँ आपको आर्ग्यूमेंट करने की इजाज़त दी जाती है, उनके यहाँ आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आपका वही हाल होगा जो दूसरों का, दूसरे ज्ञानियों का, दूसरे तर्कसंगत लोगों का किया जाता है। तो आशा करता हूँ कि मेरी कही हुई बातें, कड़वी बातें समझ में आई होंगी। मेरे चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो वे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और अपने साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप चेक कर लें आपने किया है या नहीं किया है। यदि नीचे का बटन लाल है तो आप उसे टच करके सब्सक्राइब कर लें, बाजू में लगी हुई घंटी को दबाकर उसमें नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। और यदि बटन लाल नहीं है तो कृपया उस बटन को ना छेड़ें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।